वेलकम बैक। हुकूमत की कोई तजवीज़ अब कबूल नहीं। पार्लियामेंट बिल पास कर चुकी, हम जीत चुके हैं। हुकूमत मामले को सियासी अखाड़ा न बनाए। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़श्ता रोज़ हतमी ऐलान करने जा रहे थे, मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर लाया अमल का ऐलान मौखर किया। आज इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की गई। तमाम चीज़ें इत्तेफाक राय से हुई, अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? हम अपने मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं? मुझे पता है बेचारे को बिल पर दस्तखत करने से किसने रोका है। को अपनी कॉन्फ्रेंस में एक हतमी ऐलान करने की तरफ जा रहे थे, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की तरफ से इतला आई कि 17 दिसंबर को उन्होंने तमाम अपने इत्तेहादी तंजीमात का इजलास बुला लिया है। हम चाहेंगे कि तमाम तंजीमात के बाहमी मुशावरत के साथ एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। इसको सियासी अखाड़ा मत बनाओ। वो मदरसों को एक मुआहदे से और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वाबस्ता कर रहे हैं। हम मदारस को कानून के तहत रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मदारस की आज़ादी और खुद मुख्तारी वो अपनी जगह पर कायम रखना चाहते हैं। सारी चीज़ें इत्तिफाक राय के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती। हम जीतेंगे, हम जीत चुके हैं। पार्लियामेंट हमारे साथ इसको पास कर चुकी है। रोज़ाना नई नई बातें नहीं उठाई जाती। अदम इस्तेहकाम वो क्यों ला रहे हैं? हम जो चीज़ तय हो चुकी है उसको मुस्तहकम करना चाहते हैं। इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है। कुर्म में जो सूरत हाल है कि जिस तरीके से कत्लेआम एक दूसरे का किया जा रहा है, इनका ये तो कोई मसला उनके नज़दीक नहीं है। बस दीनी मदरसे को कंट्रोल करो। क्यों? FATF चाहता है, क्यों IMF चाहता है, क्यों अमेरिका और मगरिब चाहता है? बताएं हमें ज़रा, कौम के सामने वो मुआहिदे सामने रखें। उन्होंने क्या शराइत दी है हमें और हमने क्या माना है उनके साथ? हुकूमत उनको क्यों छुपा रही है? अवाम के सामने लाए उन सारी चीज़ को। अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये जाली असम्बलियाँ हैं और एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई असम्बलियाँ हैं जो आवाम का सामना नहीं कर सकती। तो ये डम्मी हुकूमतें हमें कबूल नहीं है। वो बेचारे का इख्तियार मुझे पता है किसने उसको रोका हुआ है। मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखा जाए। हुकूमत को किसी दबाव में आकर निज़ाम को तब्दील और ख़त्म नहीं करना चाहिए। मदारिस अरबिया के इज्तिमा में अल्लामा ताहिर अशरफी की पेश की गई करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में ताहिर अशरफी ने कहा, मदरसे के प्लेटफॉर्म से सियासत नहीं करने देंगे। हो सकता है किसी के पास सियासी मैदान में अफरादी क़ुव्वत हो, लेकिन मदारिस की अफरादी क़ुव्वत हमारे पास है। अल्लामा जवाद नकवी ने हुकूमत को मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया। आज के मदारस अरबिया के बोर्ड के ज़िम्मेदारान और उलमा मशाइख का ये इज्तिमा मुतालबा करता है कि मौजूदा निज़ाम मदारस को बरकरार रखा जाए। मदारस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। हुकूमत किसी भी प्रेशर में इस निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश न करे। आपने 2019 में कहा कि ये कानून है, हमने मान लिया। आज आप ये नहीं मानते, 4 साल बाद आप कहेंगे नया कानून लाएं, तो एक खेल बन जाएगा। कि मुमकिन है सियासत के मैदान में अफरादी कुव्वत किसी के पास हो, लेकिन मदारस के मैदान में अफरादी कुव्वत लाखों की तादाद में हमारे पास मौजूद है। मुआहिदा के तहत ये सारा निज़ाम खड़ा किया और अब इस निज़ाम में तब्दीली कम अज कम हमारी हद तक तो मंजूर है। आले मदरसा का जो मुतालबा पहले से है कि ये वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होना चाहिए, इसे वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक रहना चाहिए। जब कानून बना दिया है कि मदारिस वजारत तालीम में रजिस्टर्ड होंगे, तो फिर क्यों ये बिल पास किया है? अभी जो फजा बन रही है ये हमें कबूल नहीं है। ये हुकूमत का काम है कि मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात करे। कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल कानूनी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मदारिस अरबिया के इजलास में गुफ्तगू, कहा नए कानून में तरामीम की जाएंगी या नहीं, मुशावरत के बाद फैसला होगा। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा यह कौमी फैसला है, सियासी दबाव में नहीं आएंगे। बारिश गौर ने कहा PTI दौर में किए गए मुआहदे पर कायम है। जो बिल आया वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। वजारत तालीम के ज़ेर इंतज़ाम होने से जो फ़ायदे हासिल होते हैं उसके समरात अब आना शुरू हो गए। मदरसे का कोई भी तालिब इल्म, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, मकसद यही था कि कौमी धारे में लाया जाए। रजिस्ट्रेशन का मामला मदरसों को कंट्रोल करने का नहीं, रजिस्ट्रेशन मदरसों की नहीं थी, उनके मसाइल की रजिस्ट्रेशन। अगर ये तालीम का मसला है तो वजारत तालीम के साथ, और ये तिजारत का मसला है तो फिर वजारत तिजारत के साथ। सियासत के दबाव में नहीं आएंगे, ये कौमी फैसला।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में इन सब में कंसेंसस डेवलप करा के जो मदारिस का इतिहाद है उनके साथ एक मुआहिदा हुआ था और हम उस मुआहिदे पे आज भी कायम। मदारिस है इनका एक बहुत अहम रोल है, लेकिन अहम रोल कभी रेगुलेट करना बड़ा लाजिम है। हुकूमत ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नया मुसव्वदा JUI को दे दिया। ज़राए का कहना है JUI को 2019 का मुआहदा तस्लीम करने समय दीगर ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया है वजारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हुकूमत ताउन करने के लिए तैयार है। नई कानून साजी के तहत DC और वजारत दाखिला के तहत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है। JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा हुकूमत ने मुसव्वदा दिया है, इस पर मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत करूंगा। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की कानून साजी इस्लामाबाद की हद तक थी, सूबों से मुतालिक कानून साजी वफाक नहीं कर सकता। वफाक की तर्ज पर पंजाब में भी मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी का वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में मुतालबा। मोहसिन नकवी ने जामिया अशरफिया में वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला और दीगर अकाबरीन से मुलाकात की। दीनी मदारिस के बिल से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहीम अशरफी ने कहा मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, हम अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। मोहसिन नकवी ने मदारिस से मुतालिक मुस्बत किरदार की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के फैसले के तहत IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पेशावर के थाना शर्की में दरखास्त जमा करा दी गई। KP स्टेट ऑफिसर ने दरखास्त SHO थाना शर्की के पास जमा कराई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान तारिक से। बताइए अदनान। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा काबीना के फैसले के तहत IG इस्लामाबाद पर FIR दर्ज कराने के मामले पर जो है वो थाना शर्की में IG इस्लामाबाद के खिलाफ जो है वो दरखास्त जमा करा दी गई है। ज़राए के मुताबिक बताया गया कि दरखास्त थाना शर्की के SHO के पास जमा कराई गई है। मौसूल होने वाली दरखास्त पेशावर पुलिस जो है वो लीगल ब्रांच को जो है कल जो है वो अरसाल करेगी, जिस पर लीगल राय ली जाएगी। बताए दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद में KP हाउस के इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। दरखास्त में IG इस्लामाबाद समेत 600 से ज़ायद पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदाद की है। KP हाउस खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि IG इस्लामाबाद की सरबराही में पुलिस ने 5 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पर छापा मारा था और छापे के दौरान KP हाउस में तोड़फोड़ की थी, जिसके लिए FIR दर्ज करने के हवाले से दरखास्त जमा करा दी गई है थाना शर्की में। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को मुकदमों का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत हुई। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि अफवाज में मुलाजमत करने वाले सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों, अफवाज को ड्यूटी से रोकने वालों का भी फौजी अदालत में ट्रायल होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा क्या कोर कमांडर का घर भी फौजी तंसीबात में आता है। वजारत दिफा के वकील ने कहा फौजी अफसरों के घरों में हसास दस्तावेज होती हैं, घर को दफ्तर डिक्लेयर करके इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा फौजी अहलकारों को काम से रोकने का जुर्म तो ताज़ीरात पाकिस्तान में है, उसके तहत फौज को काम से रोकने वालों का ट्रायल आम अदालतों में होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि APS पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे चला था। वकील ने बताया 21वीं तरमीम के बाद ट्रायल हुआ था। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा उस वक्त सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम की गई थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया फौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, फौजी अदालतों को ट्रायल के फैसले सुनाने की इजाजत दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन हैगिया मेडिकल टेक्नोलॉजी पहुंची। मेडिकल टेक्नोलॉजी के सदर से मुलाकात, हैगिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से MOU पर दस्तखत। मरियम नवाज को कैंसर के इलाज की मशीनरी पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले पब्लिक सेक्टर नवाज शरीफ अस्पताल से मुतालिक आगाह किया। मेडिकल टेक्नोलॉजी के हुकाम ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। मरियम नवाज ने शीजीतान अस्पताल का भी दौरा किया। मरियम नवाज को बीजिंग मेडिकल इंश्योरेंस बजट मैनेजमेंट के बारे में बताया गया। मरियम नवाज ने बीजिंग में म्यूनिसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी दौरा किया। किसी ने नहीं पूछा है तब्दीली का क्या हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा 2013 में रेवेन्यू वजीर बना तो बानी PTI को बताया लोग तब्दीली नहीं तबादला चाहते हैं।
सुबह से शाम तक लोग सिर्फ रिश्तेदारों के तबादले के लिए दिमाग खाते थे। किसी एक शख्स ने नहीं पूछा, वजीर साहब तब्दीली कहाँ है? का इदारा बना हुआ है, अरबों रुपए लग रहे हैं हमारे, कर क्या रहा है, प्रमोट कर रहा है करप्शन को। बरबला कहता हूँ, इट इज मेंट फॉर विक्टिमाइजेशन, नॉट अगेंस्ट करप्शन। विक्टिमाइज कर रहा है लोगों को, इस्तेमाल हो रहा है। इतने साल गुजरने के बाद भी आज करप्शन खत्म क्यों नहीं हो रही? और उसकी एक वजह है बैसियत मुआशरा अभी तक इखलाकियात के उस मेयार पे नहीं पहुंचे जिस पर पहुंचना चाहिए। इमरान खान को 2013 में जब मैं मिनिस्टर बना था रवि का, तो बनी गाला में मैं इमरान खान से मिला। मैंने कहा खान साहब लोगों को तब्दीली नहीं चाहिए। कहते क्या मतलब है? मैंने कहा सर सारा दिन दफ्तर में बैठ के तबादले कर रहे हैं हम लोगों को तबादले चाहिए। सारा दिन हमारा दिमाग चाट लिया लोगों ने कि मेरी भांजी है, मेरा मामा है, मेरा चाचा है, मेरा भाई है, मेरा साला है, और हम तबादले कर रहे हैं सारा दिन। किसी ने तब्दीली का लेक्चर मुझे नहीं दिया आकर कि मिनिस्टर साहब तब्दीली दिखाओ। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने रिश्वत लेकर नाबीना शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया। ARY न्यूज की टीम सरेआम ने स्टिंग ऑपरेशन किया। नाबीना शख्स की जगह किसी और का मेडिकल करवाया गया। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दूसरे शख्स के मेडिकल पर नाबीना को लाइसेंस बनाकर दे दिया। इसी बारे में बात करेंगे, एंकर पर्सन इकरारुल हसन हमारे साथ मौजूद है। इकरार, बताएगा मामला क्या है ये? जी, मैं तो ज़ाहिर है अभी तक शौक से बाहर नहीं आ सका हूँ, इसलिए कि आपके हमारे हम सब के बच्चे, हमारी फैमिलीज, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई इन्हीं सड़कों पर ट्रैवल करते हैं जहां इन लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, लाइसेंस टू किल इशू कर रखे हैं लोगों को, इसलिए कि 30,000 रुपए के एवज इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में आप किसी भी शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, चाहे उसे ड्राइविंग आती है या नहीं आती, चाहे वो ड्राइविंग के उसूलों से और कवानीन से वाकिफ है या नहीं। 30,000 रुपए के एवज उसे मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसके सारे टेस्ट खुद क्लियर करवाए जाते हैं। हत्ता कि हमने ये आजमाने के लिए कि प्रोटोकॉल की इंतहा ये है कि एक ऐसा शख्स जो कि नाबीना है, एक आंख से मुकम्मल तौर पर नाबीना है, वो नहीं देख सकता, हमने उसका ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया और 30,000 रुपए के एवज इन बदबख्त अहलकारों ने और ट्रैफिक पुलिस अफसरान ने उस शख्स का भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जो कि नाबीना है। अब आप सोचिए, वो शख्स जब गाड़ी लेकर या कार लेकर सड़क पर आएगा, या एक ऐसा शख्स कि जो ट्रैफिक कवानीन से बिल्कुल नाबलद है, जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती और जिसे 30,000 रुपए के एवज पाकिस्तान के विफाकी दारुल इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया है, वो क्या उद्धव बताएगा सड़कों पर आकर? उसके नतीजे में क्या ये दहशतगर्दी से कम काबिल मजम्मत अमल है? क्या इसके नतीजे में कम जानों का गया मुमकिन है? क्या इसके नतीजे में कम नुकसान हो सकता है? मैं हैरान हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर इतनी आसानी से टीम सरेआम ने इस स्टिंग ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। आज से 12 बरस पहले हमने सिंध से, कराची से इसी तरह एक नाबीना शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था, लेकिन वहां भी 12 साल पहले भी हमें जाली लाइसेंस बनाकर दिया गया था वहां ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से। लेकिन आज इस्लामाबाद में जो ड्राइविंग लाइसेंस हमने बनवाया है मुकम्मल तौर पर वेरीफाइबल और इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस और ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के सिस्टम में से निकला हुआ ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि एक नाबीना शख्स का है, जिसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश बैठा सकता है, उसे एक आंख से मुकम्मल तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन आज उसके पास इस्लामाबाद का विफाकी दारुल हुकूमत का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। ठीक है, इकरारुल हसन इस स्टिंग ऑपरेशन के हवाले से भी बता रहे थे कि एक शख्स जो मुकम्मल तौर पर नाबीना है, 30,000 के एवज इस्लामाबाद जैसे शहर में जहां पे कानून को बालातर समझा जाता है, उस वहां पर भी उसको एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दे दिया गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की सफेद वर्दी अक्सर मैली कुचैली नजर आती है। दिन भर पसीना, आलूदगी और गड्डो गबार में अटकर वर्दी का रंग बदल जाता है। हुकूमत वर्दी धुलवाने के लिए माहाना 100 रुपए वॉशिंग अलाउंस देती है। जी हां, माहाना 100 रुपए। हैदराबाद से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। हैदराबाद पुलिस लाइन में वाक़े इस धोबी की दुकान पर ज्यादातर ट्रैफिक पुलिस की सफेद वर्दियां लटकती नजर आती हैं। ये सदर पुलिस लाइन के अंदर हमारी दुकान है। ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो भी आते हैं, इनसे हम कोऑपरेट करते हैं 100 रुपए वर्दी का। अमूमन इनकी जो वर्दियां हैं पसीने से जब्त होती हैं, आलूदगी से जब्त होती हैं, तो इसलिए उनकी रेगुलर ही जो है तकरीबन आती रहती हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को वर्दी धुलाई की मद में साल से माहाना सिर्फ 100 रुपए वॉशिंग अलाउंस मिलता है, जबकि 100 रुपए तो ड्राई क्लीनर्स सिर्फ एक वर्दी धुलाई के वसूल करते हैं। मेरी नजर में कम से कम नहीं तो 15,000 रुपए वॉशिंग अलाउंस होना चाहिए। ठीक बहुत है, वो एक दिन ही निकालती है मुश्किल से, ये बदली नहीं करें तो फिर बहुत बुरा लगता है आदमी मैली वर्दी हो। हैदराबाद में ट्रैफिक को रवा रखने के लिए 463 एहलकार तैनात हैं।
जो शहर के चौराहों, बाजारों और सड़कों पर ड्यूटी के दौरान सफेद वर्दी पहने धुएं और गर्दो गुबार की जद में रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने मुतालबा किया है कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उनको माहाना तनख्वाहों में मिलने वाले वॉशिंग अलाउंस में इजाफा किया जाए। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज़, हैदराबाद। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शाम में तवील हुक्मरानी के बाद बशारुल असद खानदान समेत मॉस्को पहुंच गए, सियासी पनाह मांग ली। क्रेमलिन ने वाजे कर दिया सदर पुतिन की मंजूरी से सियासी पनाह मिलेगी। हयात तहरीर शाम का झंडा मॉस्को में शाम के सफारत खाने पर भी लहरा दिया गया। दुनिया भर में शाम के शहरी खुशियां मना रहे हैं। दूसरी जानिब शाम में बगावत के बाद पैदा होने वाली जंगी सूरत हाल के बायस चिन्योट के ज़ायरीन महसूर हो गए हैं। 3 रोज के लिए जाने वाले सुसर और दामाद के अहल खाना परेशान है। चिन्योट में मुतासरा खानदान के साथ हमारे नुमाइंदा अमीर उमर चमन मौजूद है, मजीद वो बताएंगे। जी उमर। शाम में बगावत के बाद जंगी सूरत हाल पैदा हो गई, जिस वजह से चिन्योट से गए हुए ज़ायरीन वो वहाँ पे महसूर होकर रह गए। हमारे साथ एक मुतासरा खानदान के फर्द मौजूद हैं, उनका एक भाई और उसके भाई के सुसर जो है वो वहाँ पे एक होटल के अंदर महसूर है। कितने दिन हो गए आपके भाई को गए और कितने अरसे बाद उन्होंने वापस आना? मेरे भाई वो गए थे 4 तारीख को, यहाँ से वहाँ 3 दिन रुकना था। परसों रात उनकी फ्लाइट थी, जब एयरपोर्ट पे वो गए हैं उस वक्त मेरा राब्ता हुआ है। फ्लाइट जो थी उनकी कैंसिल हो गई थी, सुबह 7 बजे की फ्लाइट होनी थी। तो तोड़ फोड़ हुई जब लास्ट मेरी बात हुई भाई से, तो उसके बाद उनको फिर कहा गया कि वो वहाँ से होटल चले जाएं। अब वो किस होटल में गए हैं उसके बाद से मेरा राब्ता नहीं है। इनका ये मुतालबा का दफ्तर ख़ारजा या हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह कह रही है, इन तमाम महसूर जो ज़ायरीन है वहाँ पे पाकिस्तान के और इनके अपने लवाए प्यारे हैं, उनको वापस जो है वो पाकिस्तान। कराची में केकड़े की मुख्तलिफ डिशें मकबूल हो रही हैं। ऐसे ही एक होटल की सैर करा रहे हैं चांद नवाब। मौसम सरमा की आमद के साथ साथ शहरियों में खाने की भी मांग बढ़ जाती है। हर कोई मुनफरिद खानों की तलाश में होता है। आजकल ऐसे ही एक डिश जिसका बड़ा चर्चा है वो है क्रेप्स राइस वेजिटेबल डिश, जिसको केकड़े, चावल और सब्जियों के साथ खुसूसी मसाला जात से तैयार करके सर्व किया जाता है। सी फूड बॉयल एक मैक्सिकन कॉन्सेप्ट है। फूड काफी जगह ट्राई किया है, बट ये जो सी फूड बॉयल मतलब सी फूड बॉयल है ना, इसका बहुत जबरदस्त है। ये तो मेरी पहली बार ट्राई हो रहा है। असल में मैंने यूएस में काफ़ी खाया और मैं बहुत शौक हूँ ये यहाँ की पाकिस्तान के अंदर इस तरह खराब मिलता है। मैंने खाया था कई मरतबा, लेकिन अभी पहली दफ़ा पाकिस्तान में खा रहे हैं। पहली दफ़ा ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जहाँ केकड़े से मुख्तलिफ डिशेस बनाई जाती हैं। केकड़ा भी होता है, केकड़े का सूप भी होता है, इसके अलावा केकड़े के सालन भी होता है, उसके साथ हम लोग चावल देते हैं। सर्दियों में खास तौर पर केकड़ों से मुनफरिद सब्जियां डालकर तैयार किया जाता है। सर्दियों में केकड़े का सूप तो यकीनन आपने पिया होगा, लेकिन केकड़े का खाना कराची में सर्दी में मुनफरिद तरीके से बनाया जाता है। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।